नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले सुपर क्लास, और ये सुपर क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों। वो क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं बार बार दोस्तों। राजस्थान का भूगोल हो, राजस्थान क्लास संस्कृति हो, राजस्थान इतिहास हो, राजस्थान की राजनीति विज्ञान हो या अर्थव्यवस्था हो, इनसे जुड़े हुए टॉप 111 क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे, यानी कि कम समय के अंदर अधिक ज्ञान है वो आपको मिलने वाला है। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। यहां पर वो क्वेश्चन उठाए मैंने जो 2018 से 2023 के मध्य, 2018 से 2023 वर्तमान तक जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनके अंदर जीके के क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है और जो काम है वो है आपका शेयर करने का। लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, लेकिन शेयर करके हर एक अभ्यर्थी तक पहुंचा दो जिससे वो भी इन क्वेश्चनों का फायदा उठा सके। उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? ग्रे क्रांति। उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित क्रांति ग्रे क्रांति दोस्तों। मसालों से संबंधित क्रांति कौन सी है? मसालों से संबंधित क्रांति है बादामी क्रांति। कौन सी है? बादामी क्रांति दोस्तों। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ने से, नदियों को आपस में जोड़ने से दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? हरित सोने की नाम हो रही है, यह बांस उत्पादन से संबंधित क्रांति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे अनाजों से संबंधित क्रांति कौन सी है? मोटे अनाजों से संबंधित मुख्य क्रांति है दोस्तों। ब्राह्मणी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी से। ब्राह्मणी क्रांति का संबंध भिंडी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से। किससे है? चाय से। प्रोटीन क्रांति का संबंध किस फसल से है? प्रोटीन किस में होता है सबसे ज्यादा? दाल में। तो दलहन उत्पादन से दोस्तों प्रोटीन क्रांति का संबंध है दोस्तों। खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषक की 2022 तक आमदनी दुगनी करना, 2022 तक करनी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से। खाकी क्रांति का संबंध है चमड़ा उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से दोस्तों। किन्नौ मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किन्नौ मंडी है श्री गंगानगर के अंदर। कहां पर है? श्री गंगानगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए, आप 20 क्वेश्चन देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि अगले क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं। मूंगफली मंडी कहां स्थित है? मूंगफली मंडी है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर के अंदर। इसबगोल मंडी कहां है? इसबगोल है बीनमाल जालोर के अंदर, वर्तमान में चर्चाओं में भी है। लघु वन उपज मंडी कहां है? लघु वन उपज मंडी, लघु वन उपज मंडी है सवीना उदयपुर में। सवीना उदयपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में चलिए। अजवाइन मंडी कहां स्थित है? अजवाइन मंडी कहां पर है? कप्पासन चित्तौड़गढ़ में। अजवाइन मंडी है कप्पासन चित्तौड़गढ़ के अंदर। धनिया मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? धनिया मंडी, धनिया मंडी है रामगढ़ कोटा में। धनिया मंडी कहां पर है? रामगढ़ कोटा के अंदर। संतरा मंडी राजस्थान के कौन से जिले में? संतरा मंडी है भवानी मंडी झालावाड़ में। संतरा मंडी कहां पर है? भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए। 19 के अंदर यहां पे जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ अश्वगंधा। अश्वगंधा मंडी राजस्थान के किस जिले में? अश्वगंधा मंडी है जालरा पाटन के अंदर, झालावाड़ के जालरा पाटन के अंदर। लहसुन मंडी राजस्थान के किस जिले में? लहसुन मंडी है चीपा बड़ौद बारा के अंदर। जगह है चीपा बड़ौद बारा के अंदर, वहां पर लहसुन की मंडी है दोस्तों। अमरूद मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? अमरूद मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यह है सवाई माधोपुर में। अमरूद मंडी कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में चलिए।
प्याज मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्याज मंडी कहां पर है? राजस्थान के अलवर के अंदर। प्याज मंडी कहां पर है? अलवर के अंदर। मटर मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मटर मंडी कहां पर है? बसेड़ी जयपुर में। मटर मंडी कहां पर है? बसेड़ी जयपुर के अंदर। जीरा मंडी किस जिले में है? जीरा मंडी है जोधपुर में, प्रॉपर जोधपुर में है जीरा मंडी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में चलिए, राजस्थान के किस जिले में मेहंदी मंडी है? मेहंदी मंडी है सोजत पाली में। कहां की प्रसिद्ध है मेहंदी? वहीं पर मंडी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप, सोनामुखी मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सोनामुखी मंडी, सोनामुखी मंडी है सोजत पाली में। कहां पर है? सोजत पाली के अंदर। फूल मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर के पुष्कर में। अजमेर के पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में फूल मंडी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में चलिए, मिर्च मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मिर्च मंडी, मिर्च मंडी है टोंक में। कहां पर है? टोंक के अंदर दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक फलों वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक फलों वाला जिला, सर्वाधिक फल उत्पादित करता है श्री गंगानगर। कौन सा करता है? श्री गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक दालों वाला जिला, सर्वाधिक दालें उत्पादित कहां पर की जाती है? यह की जाती है नागौर जिले में। किसमें की जाती है? नागौर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में चलिए, राजस्थान का सर्वाधिक मसालों वाला जिला कौन सा है? मसालों वाला जिला है यह है बारां। कौन सा है दोस्तों? बारां जिला है। सर्वाधिक मादक एवं समगर पदार्थों वाला जिला, सर्वाधिक मादक एवं समगर पदार्थों वाला जो जिला है वो है जालोर जिला। कौन सा है मित्रों? जालोर जिला है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कुल कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? 1.15 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति दोस्तों। भारत में सर्वाधिक कृषि जोतों वाला राज्य, सर्वाधिक कृषि जोतों वाला राज्य है नागालैंड दोस्तों। एक व्यक्ति की बात की जा रही है यहां पे कि एक व्यक्ति के पास कृषि जोत है, वो सर्वाधिक किसमें है? नागालैंड में। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि जोतों वाला जो जिला है वो है बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में चलिए, राजस्थान में न्यूनतम कृषि जोतों वाला जिला, राजस्थान में न्यूनतम कृषि जोतों वाला जिला है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई? भारत के अंदर प्रथम कृषि गणना हुई थी 1970-71 के अंदर। कृषि गणना का संदर्भ अवधि है जून जुलाई, कृषि गणना का संदर्भ जून जुलाई के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में चलिए, लाल सुर्ख मेहंदी के लिए कहां की मेहंदी प्रसिद्ध है? लाल सुर्ख मेहंदी के लिए गिलूंड राजसमंद की जो मेहंदी है वो प्रसिद्ध है। हरे मक्के की हरी पत्तियों से किस प्रकार का चारा बनाया जाता है? मक्के की हरी पत्तियों से साइलेज चारा बनता है। मक्के की हरी पत्तियों से जो चारा बनता है उसको क्या कहते हैं? साइलेज कहते हैं। सरसों के फल को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकुआ। सरसों का जो फल होता है उसको सिलिकुआ कहा जाता है, सिलिकुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, राजस्थान के कौन से जिले को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है झालावाड़ को दोस्तों। उड़द को किस उपनाम से भी जाना जाता है? उड़द को किस उपनाम के नाम से जाना जाता है? उड़द को कहते हैं ब्लैक ग्राम। क्या कहते हैं? ब्लैक ग्राम दोस्तों। मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? मोटे अनाजों का सोना, मोटे अनाजों का सोना किसको कहते हैं दोस्तों? किसको कहते हैं? जवार को कहते हैं, जवार को। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को गरीब का भोजन कहते हैं? गरीब का भोजन कहते हैं बाजरे को। गरीब का भोजन किसको कहते हैं? बाजरे को कहते हैं। किस फसल को राजस्थान का गौरव कहते हैं? राजस्थान का गौरव किसको कहते हैं? बाजरा को ही कहते हैं दोस्तों। दालू का राजा किस फसल को कहा जाता है? दालू का राजा कहते हैं चन्ना को। किसको कहते हैं? चन्ना को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 में चलिए, दालू की रानी किस फसल को कहा जाता है? दालू की रानी कहते हैं मटर को। किसको कहते हैं? मटर को। फलों का राजा किसको कहा जाता है? फलों का राजा कहते हैं आम को। किसको कहते हैं? आम को। आगे भी यही क्वेश्चन आ गया, फूलों का राजा है यहां पे। फूलों का राजा किसे कहते हैं? फूलों का राजा कहते हैं गुलाब को। किसको कहते हैं? गुलाब को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 में चलिए, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को।
और मसालू का घर किसे कहा जाता है? मसालू का घर कहते हैं भारत को दोस्तों। अनाजू का राजा कौन सी फसल कहलाता है? अनाजू का राजा कौन सी फसल कहलाता है? चावल। अनाजू का राजा चावल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, मोटे अनाजू का राजा किसे कहते हैं? अभी अभी हमने पहले भी देख लिया है, जवाहर। तिलहनी फसलें की किसे कहते हैं? तिलहनी फसलें की रानी, तिल को दोस्तों। शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहते हैं? सेव को। शीतोष्ण फलों का राजा सेव को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? शुष्क फलों का राजा कहते हैं बेर। काला बेर किसे कहते हैं? जामुन को काला बेर के नाम से जाना जाता है। गरीबू का फल किसे कहते हैं? बेर को कहते हैं। गरीबू का फल बेर दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, गरीबू का सेब किसे कहते हैं? गरीबू का सेब है अमरूद। गरीबू का सेब अमरूद। प्रकृति का आश्चर्य किस फसल को कहते हैं? आश्चर्य। प्रकृति का आश्चर्य ये कहते हैं मिर्च को दोस्तों। पेय पदार्थों की रानी, पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं? चाय को। पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं? चाय को कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, जंगल का आदमी किसे कहा जाता है? जंगल का आदमी कहा जाता है ओरगुटान को। किसको कहते हैं? ओरगुटान को। जंगलों का राजा किसको कहा जाता है? टिक को। जंगलों का राजा टिक को। स्वर्ग का पेड़ किसे कहते हैं? स्वर्ग का पेड़ कहते हैं नारियल को। किसको कहते हैं? नारियल को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 में चलिए, सूखे मेवों का राजा किसे कहते हैं? सूखे मेवों का राजा किसे कहते हैं? बादाम को दोस्तों। सब्जियों का राजा किसे कहते हैं? सब्जियों का राजा कहते हैं आलू को। सब जगह मिल जाता है इसलिए। सदियों का पौधा, सदियों का पौधा किसे कहते हैं? खजूर को। सदियों का पौधा है आपका खजूर दोस्तों। क्वेश्चन 69 है, एक सत्य फल के नाम से प्रचलित है, एक सत्य फल, वो है काजू दोस्तों आपका। आदिमानव की अंगुलियां किस फल को कहा जाता है? आदिमानव की अंगुलियां कहते हैं केले को दोस्तों। अंगुलियों के आकार के होता है इसलिए। ऊंटों की घास किस फसल को कहा जाता है? ऊंटों की घास कहते हैं जवार को। किसको कहते हैं? जवार को ऊंटों की घास कहते हैं दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, छोटा आश्चर्य के नाम से, छोटा आश्चर्य कहते हैं नींबू को दोस्तों। चारे की फसलों का राजा, चारे की फसलों का राजा बरसीम। कौन है? बरसीम दोस्तों। ज्योति व राजकरण किस फसल की किस्म है? ज्योति व राजकरण है जौ की किस्म। किसकी है? जौ की किस्म दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 है, चंद्रा किस फसल की किस्म है? चंद्रा, चंद्रा मूंगफली की किस्म है दोस्तों। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम है 1955 के अंदर पास किया गया था दोस्तों। पायलट कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? पायलट कृषि बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 1974 के अंदर। कब? 1974 के अंदर। क्वेश्चन 78 है, राजस्थान में भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम कब पारित किया गया? राजस्थान में भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम कब पारित किया गया? 1952 के अंदर। कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? 2003-2004 के अंदर कृषि बीमा योजना लागू की गई दोस्तों। राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा की गई थी 18 जून 2002 में। 18 जून 2002 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 81, इफ्को की स्थापना कब की गई? इफ्को की स्थापना की गई थी 3 नवंबर 1967 को। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में है और ये सूरतगढ़ आता है आपके श्री गंगानगर के अंदर। क्वेश्चन 84 है, केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर की स्थापना कब की गई? केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर, इसकी स्थापना की गई थी 1 अगस्त 1964 को। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर की स्थापना कब की गई? बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर 1978 में इसकी स्थापना है जो की गई। खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई? बीकानेर में। किस, कहां पर की गई? बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन 87, सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई? सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर के अंदर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर के अंदर। राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र है, ये कहां पर है? श्री गंगानगर के अंदर। कहां पर है? श्री गंगानगर के अंदर। क्वेश्चन 90 में चलिए,
राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बाजरा अनुसंधान केंद्र है बाड़मेर के अंदर। राजस्थान में जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जवार अनुसंधान केंद्र है वल्लभनगर उदयपुर में, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। राज्य में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चावल अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन 93। राजस्थान में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। कहां पर? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। राजस्थान में राष्ट्रीय राई अनुसंधान केंद्र कहां है? राष्ट्रीय राई अनुसंधान केंद्र यह है भरतपुर के अंदर दोस्तों। राज्य में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, राज्य में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है ये जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन 96। काजरी की स्थापना कब की गई थी? 1959 में। काजरी की स्थापना 1959 में। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र, राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र है फतेहपुर सीकर में, फतेहपुर सीकर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 90 में चलिए, 99 में चलिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की राजस्थान में शुरुआत कब की गई? किसान क्रेडिट कार्ड की राजस्थान में शुरुआत की गई थी 29 जनवरी 1999 को। राजस्थान की पहली किसान कंपनी कहां पर है? बक्कानी झालावाड़ में राजस्थान की पहली किसान कंपनी है। भारत में सर्वप्रथम वन नीति घोषित कब की गई? वन नीति भारत में घोषित की गई थी 1894 के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? 1952 के अंदर। राजस्थान की नई वन नीति कब घोषित की गई? राजस्थान की नई वन नीति 18 फरवरी 2010 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहां की गई है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई है देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई देहरादून में? 1981 के अंदर। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां की गई है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 107। राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान। राजस्थान के निर्माण के समय वनों का प्रतिशत कितना था? 13%। राजस्थान के सर्वाधिक वनों वाले जिले उदयपुर, बारां और करौली है, इनमें सर्वाधिक वन है। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान है? 10.41%। और राज्य में भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत? राज्य में भारत के जो वन है उनका कितना प्रतिशत है? 4.25%। तो ये 111 क्वेश्चन थे। ये नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको कोई ऐसे क्वेश्चन है नहीं पढ़ाता है। मैं ऐसे क्वेश्चन अब प्रतिदिन लेकर आऊंगा जिससे कोई भी एग्जाम हो, आप में कोई क्वेश्चन वहां पर ना छूटे दोस्तों। इस वीडियो को आप लाइक मत करना, लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना चैनल को, लेकिन शेयर करना है वो जरूर करना। अगर शेयर नहीं कर रहे हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब कर लो, लेकिन शेयर करो और कम से कम 10 मित्रों के पास इसको भेज दो दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी प्रकार के न्यू वीडियो के साथ।